हेलो दोस्तों, एक बार महाराजा विक्रमादित्य अपने राज्य में उनकी देखरेख करने के लिए सोचा कि क्यों ना एक बार पैदल घूम के अपना राज्य देखें कि राज्य कैसा चल रहा है। और वह अपने नगर से निकल पड़े और वो पैदल यात्रा के द्वारा ही निकल पड़े। वह घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे जहाँ का उनको रास्ता ही नहीं मालूम था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ा। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, इस स्थान पर जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइएगा। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, ओह, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। तो उस हवलदार ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर महाराज ने बोला, तब क्या आप नायक हैं? फिर सिपाही ने फिर से बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर महाराज ने बोला, ओह, तो आप हवलदार हैं। फिर उस हवलदार ने कहा, अब तू जान गया है कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐठ कुछ कम हुई। हवलदार थोड़ी नरमी में आया। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर हवलदार ने कहा, तब क्या तुम हवलदार हो? फिर उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या तुम दरोगा हो? फिर महाराज ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या तुम कप्तान हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर उसने बोला, क्या तुम सूबेदार हो? फिर महाराज ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार घबराने लगा, उसके चेहरे पे पसीने आने लगे। तब उसने पूछा, क्या आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर पड़ गया और बड़ी विनती से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ऊंचा होता है वह उतना ही ऐठा रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परिशाम परिपीठनाय, क्लष्ट साधोर विपरीत मेतत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता रहता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या का ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। आई होप आपको आज की स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल लगी होगी, और स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे, क्योंकि आप भी उस राजा की तरह नम्र हो, विनम्र हो, क्योंकि आप भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो जब भी आप ऐसी अच्छी वीडियो देख रहे हो। और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए नम्र भाव से शुक्रिया।